हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सदा में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का क्लास आपका स्टार्ट हो गया होगा और आपने देखा होगा कि आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया गया है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड होता है वो तो हम लोग हर दिन अपना जो डेली लाइफ है उसमें सुनते ही है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बिजली नहीं है घर में आज, वोल्टेज कम हो गया, इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा है ना, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग सुनते हैं अपने डेली लाइफ में, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे कैसे होता है, इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट होता है, इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और इसमें जाने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब सवाल है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज से हम लोग स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट वर्ड है, करंट वर्ड जो होता है, इसको आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। जैसे नदी का जो पानी है वो बहता है, नदी बहता है ना, नदी का जो पानी वो बह रहा है तो उसमें वाटर करंट होता है, या जो एयर है या वो जब बहता है तो एयर करंट बनता है। तो उसी तरह से जब चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्ज एक जगह अगर आप इकट्ठा करके रख देंगे तो उससे कोई इफेक्ट पैदा नहीं होगा, लेकिन वो चार्जेस जब फ्लो करने लगेगा, एक रेट से फ्लो करेगा तो उससे एक इफेक्ट पैदा होता है। उसी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे अगर आप क्लासरूम में या किसी जगह पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपके दोस्त लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, उससे कोई इफेक्ट पैदा नहीं हो रहा, बट जब आप दौड़ने लग रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और उसके कारण आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, उस इफेक्ट को ही हम लोग करंट कहते हैं। तो जब चार्जेस दौड़ने लगते हैं, चार्जेस चलने लगते हैं, तो उससे जो इफेक्ट पैदा होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज समझना पड़ेगा। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज बेसिकली जैसे अगर आप किसी भी एक एलिमेंट के एटम को देखेंगे तो एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट या शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में क्या है, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, तो अब अभी ये जो एल्यूमिनियम का एटम है वो न्यूट्रल है, ये अभी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज इस एल्यूमिनियम के एटम में 13 प्लस चार्जेस ड्यू टू प्रोटॉन प्लस 13 नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 13 प्लस और 13 माइनस, तो इस पर नेट चार्ज जो है वो 0 है। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह से इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, अगर मान लेते हैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन का नंबर में तो चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन तो 13 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएगा। करेक्ट, तो इस पे क्या होगा, 3 प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा। समझ में आया? तो चार्ज क्यों आया इस एल्यूमिनियम के एटम में, या उस एल्यूमिनियम में चार्ज क्यों आया? ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से उसमें चार्ज आया। उसी तरह से अगर आप किसी नॉन मेटल को देखते हैं, जैसे अगर आप फास्फोरस को देखें, तो फास्फोरस का जो नॉन मेटल है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 15 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन इनिशियली मौजूद है, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि हम ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकला, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस में आ गया, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। तो ऐड होने से पहले क्या कंडीशन था, इसके पास 15 प्रोटॉन प्लस 15 इलेक्ट्रॉन था, तो नेट चार्ज इसका 0 था, करेक्ट। अब क्या हुआ कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो प्रोटॉन का नंबर में तो कोई चीज नहीं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यहाँ 18 आ जाएगा, सो इट विल बी -3, तो इसमें नेगेटिव 3 चार्ज आ गया। तो इस एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तभी उसमें चार्ज आता है, ठीक है। सो बेसिकली चार्ज अगर Q से हम डिनोट कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, दो तरह का चार्ज अपीयर हो सकता है, प्लस या माइनस, एंड दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू E, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E होता है, जहां पर n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब ये गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज, लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो होगा वो n है, एंड E, स्मॉल e जो है, दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है। तो चार्ज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को फिलहाल इतना ही जानना है कि चार्ज को हम लोग n इंटू ई के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड e इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो चार्ज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, चार्ज एक्सप्रेस कर रहे हैं Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई के टर्म्स में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब चार्जेस, मान लेते इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी स्टैटिक है, मतलब एक जगह पे वो लोग रुका हुआ है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं बन रहा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे तो इससे एक इफेक्ट पैदा होगा, इससे एक इफेक्ट पैदा होगा। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी मूव करेगा तो वो इफेक्ट और बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे चलेगा तो जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट is defined as amount of charge passing through any point। मान लेते ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग देखना चाहते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम। सो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू a point in a conductor per unit time. So this is basically the definition of electric current।
amount of charge passing through a point in a conductor per unit time। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज Q, क्योंकि चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट मतलब किसी पॉइंट से Q चार्ज पास हो रहा है इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, तो टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। सो I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी, करेक्ट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग एकदम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is called electric current। rate of flow of charge is called electric current। rate of flow of charge is called electric current। rate of flow of charge, ठीक है। चार्ज के बहने का जो रेट है, जो रफ्तार है, जो रेट मतलब प्रति सेकंड जो चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी, ठीक है। सो I इज इक्वल टू Q को हम लोग इससे पहले देखे थे, Q को हम लोग N इंटू E भी लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो Q के जगह पर अगर हम N इंटू E लिखते हैं, बाई T भी लिख सकते हैं। So this is also one of the form of formula इलेक्ट्रिक करंट निकालने का, ये भी एक फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, जहां पर हम लोग इसको फिर डेफिनेशन को बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह से प्रति सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बताएगा। और चार्ज बेसिकली बना किससे है, तो चार्ज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो चार्ज अगर है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी वहां मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री है, तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर जगह से पास हो रहे हैं, उससे भी हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। I इज इक्वल टू Q बाई टी या I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स क्या क्या है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये यूनिट्स क्या क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम मतलब चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। सो कूलम अपॉन सेकेंड हो गया, कूलम अपॉन सेकेंड। तो कूलम अपॉन सेकेंड का मतलब होता है एम्पियर, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। लेकिन इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी होते हैं, जैसे मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, जहां पर करंट कम होता है, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, ठीक है। इससे भी छोटा करंट होता है, दैट इज माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइक्रो एम्पियर। सो एक माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। तो ये सब जो है दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो है एम्पियर। और ये सब उसका छोटा वैल्यू है, जैसे जहां पर बहुत कम करंट जाता है तो वो करंट जो है वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होगा। बट
यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज एम्पियर। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, प्रति यूनिट टाइम या प्रति सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज बना हुआ किससे है, तो चार्ज बेसिकली बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो N इंटू E बाई T कर दिए, सो इट बिकम्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप उसको बोल सकते हैं ना। उसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा चार्ज बाय टाइम, दैट इज कूलम पर सेकेंड, सो दैट इज कॉल्ड एम्पियर। और उसके दो छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं, दैट इज मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ओके तो आप यहां पर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बिकॉज फिर से कहानी, करंट मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज के फ्लो के इफेक्ट को ही हम लोग करंट कहते हैं। और वो चार्ज किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो बोल रहा है 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है, ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहां पर ऑलरेडी बोल थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, सो ये जो टाइम है ये तो पहले ही डिफाइन कर दिया गया, इसका वैल्यू दैट इज 1 सेकेंड, एंड 1 ampere, that is current is 1, so this is also current is also 1, so current is also 1, so Q that is charge will also be 1, charge भी 1 हो जाएगा। अगर टाइम 1 है, करंट 1 है, तो चार्ज भी 1 हो जाएगा। तो here Q is equal to हो गया 1 कूलम। अब चार्ज का क्या डेफिनेशन है, चार्ज का डेफिनेशन है N इंटू ई, N इंटू ई का वैल्यू 1 आना चाहिए। नाउ N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, हाउ मेनी मतलब नंबर चाहिए हम लोग को, सो N इज इक्वल टू 1 बाई ई, सो 1 बाई ई मतलब 1 बाई ई का वैल्यू था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट हटाइए, यहां 0 कीजिए, 5 to 8, 5 बाई 8 करेंगे तो आ जाएगा 0.625, और इसको ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 19। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे, ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। अगर आप 10 का पावर के फॉर्मेट में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो नंबर है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये डिग्री होता है। ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो है वो 1 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए। तो ये 0.6 को हम 6.25 बनाते हैं, और 6.25 बनाने का मतलब एक जीरो इधर यूज हो गया, सो 18 जीरो बचेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड। तो किसी कंडक्टर से अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है प्रति सेकेंड, तब जाके उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ये था, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में ये नंबर पूछता है कभी कभी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 या कुछ और, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इस नंबर को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या तरह फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक इफेक्ट है, वो इफेक्ट क्यों आता है, जब चार्जेस फ्लो करता है। चार्ज किससे बना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन से बना है। यूनिट क्या क्या होता है, एम्पियर उसका यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, और उसके जो स्मॉलर यूनिट्स है वो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक करंट is measured by an instrument
इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। एम्पियर से आया एमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसका नाम है एमीटर। ये एमीटर का सिंबल ऐसे होता है, ए लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। ठीक है, तो हम लोग किससे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को? तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा ही बोल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। तो ये था अ बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले आप एक फंडामेंटल आइडिया ले लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी आप बना सकते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे कि करंट या चार्जेस फ्लो करेगा क्यों, और उसको फ्लो कराने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप से फ्लो नहीं करता, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कोई कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।